जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे रागवे राग हुए, अब मोह सारे त्याग हुए, अब एक ही तेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण, तेरे चरणों पर हो अर्पण मेरे जीवन के गुण अवगुण। सारी व्यथाएं दूर हुई राम, सारी व्यथाएं दूर हुई राम, हुआ कुसुमित मेरा नंदन, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता। तुम हो मेरे पितु और माता, बंधु सखा सुहृद परित्राता। शरण शरण तो तुम ही हो राम, शरण शरण तो तुम ही हो राम। वार दिया ये तन और मन, मेरा जीवन तेरी शरण राम, मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम,
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। आश्रित जन मुझे है जाना, दीन दास को अपना माना। आश्रित जन मुझे है जाना, दीन दास को अपना माना। तुम मिले सब कुछ मिला हमको, तुम ले सब कुछ मिला हमको। सफल बना मेरा ये जन्म, मेरा जीवन तेरी शरण। राम मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। राम मेरा जीवन तेरी शरण। जय जय राम, 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 जय जय राम। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 522। भूप वचन सुनकर बलि योधे सैनिक वीर, दौड़ पकड़ उसका तभी हनने लगे शरीर। पर अंगद अति सुरमा वीर पुरुष निर्भीक, उनको धक्कम धक्का कर देता था ठीक। असुर कोप के काल से बाल बाल बच आप, आया राघव पास वह कहता कथा कलाप। उसके कौशल कर्म से वानरपति रघुराज, हर्षित हुए अपार तब रचकर मुख्य समाज। आज्ञा दी रघुदेव ने चले अभी हत्यार, पुरी पर आक्रमण करो असुर संहार। सेना संचालन हुआ उसी समय दो ओर, जैसे दो सागर बढ़े करके गर्जन घोर। बल से वानर वाहिनी सेहनाद के साथ, असुर दलों पर जा पड़ी सहित लखन रघुनाथ। यथा कुपित हो केसरी दोनों हाथ पसार, हरिण कुंड पर जा पड़े करने को आहार। वानर दल ऐसे पड़ा असुर दलों के बीच, सर्वहनन करने लगा खड्ग कटारी खींच। तीक्ष्ण बर्छी वज्र से करते हरिदल चूर, वानर बल से शत्रु को बहुत गए ले दूर। जैसे सागर वेल बढ़ नदी को दे धकेल, वानर जल जो शत्रु से करता धक्कम पेल। वेगवती वरवाहिनी सहित बहुत आवेश, बल से वैरी विष
विषम को देती मार विशेष, वेगवती वरवाहिनी सहित बहुत आवेश, बल से वैरी विषम को देती मार विशेष। सब गुस्सा हो गए। रावण गुस्सा हो गया कि इतना ये कैसे बोल गया मुझे। और फिर बाकी भी रावण के ऐसे बातें सुन के जो सैनिक थे पकड़े भागे अंगद को पकड़ने पर। अंगद तो बहुत सूरमा और निर्भीक वीर पुरुष, और हमें पता है कि ये शक्ति कहाँ से आ रही होती है, राइट। और धक्कम धक्का देकर बिल्कुल ठीक रहते। और अब असुर का तो गुस्सा, बाप रे, बाल बाल बचे। और वे वहां से निकल के राघव के पास आए और वे बोले कि सारा सुनाया कौशल कर्म से कैसे, और रघुराज को, वानरपति को, सारे बहुत खुश हुए कि किस तरह का सामना किया। फिर कहते चलिए, राघव ने आज्ञा दी कि चलो भाई सभी आक्रमण करें। अब हम ऐलान कर चुके हैं, राइट, हमने युद्ध का ऐलान कर चुके हैं, चलो भाई आगे बढ़ो। और सेना का संचालन हुआ, 2 सागर बढ़े और खूब सिंहनाद करते हुए असुर दलों पे जा पड़ी। और फिर बहुत सारे वानर हथियार लेकर उन पे टूट पड़े और मानो कि सबका ही हनन कर देंगे, इस तरह से उनमें जोश था, एनर्जी थी सारी की सारी। बहुत युद्ध आरंभ हो गया। बहुत सुंदर बहुत अच्छा दिन रहा। बहुत परीक्षा का भी दिन रहा, लोभ प्रलोभन का भी दिन रहा, सत्य पालन का भी दिन रहा, अनंत कृपाओं का भी दिन रहा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जो बोलो उसका टेस्ट हो जाता है। तो एक साधक जी बात कर रहे थे रामोपासना के में कि जो कार्य क्षेत्र में सत्य पालन बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली पुलिस फोर्स में, ऐसे सिक्योरिटी की फोर्स में। तो कई बार असत्य का साथ लेना पड़ता है क्योंकि सब कुछ सेटिंग ही ऐसी होती है। तो वहां पे यही कहा कि नहीं, अपने को देखना है। आज मुझे भी, हम लोगों का क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, और इवैल्यूएशन में आपने बच्चों का टेस्ट लेकर उनके नंबर डालने होते हैं। अब तो उसमें क्या था कि बच्चों ने जो नंबर डाले, तो वहां पर अगर तो सारे बच्चे कर जाते हैं तो मतलब आपको फुल क्रेडिट मिल जाता है। अगर कुछ बच्चे नहीं करते तो आपको क्रेडिट, आपका इवैल्यूएशन में कम हो जाता है। पर वहां पर मैं देख रही थी कि 1-2 बार मैंने ऐसे किया कि कुछ करूं, फिर मैंने कहा नहीं, फिर फाइनली डिसीजन आया। पर मुझे लगता है कि अगली बार इतना हिचक भी नहीं होनी चाहिए, मतलब मात्र सोचना भी नहीं चाहिए, राइट, अपने प्रलोभन के लिए, इस चीज के लिए। तो फिर पर जितना जैसा था वैसा ही लिखा। और प्रारब्ध भी होते हैं, जैसे एक बच्चे ने पहले कुछ कर लिया, दूसरा कुछ कर लिया। अगर वो दूसरा कुछ पहले कर लेता और दूसरा पहले कर लेता तो नंबर और ज्यादा अच्छे हो जाने थे। पर मैं वही हंसी, मैंने कहा मेरे प्रारब्ध है। तभी उसने ये वाला पहले किया। तो टीचर की ग्रेडिंग होती है। सो यहाँ पर रहा, और फिर बहुत सुंदर कार्य होते रहे। उपासक बनने का बहुत सुंदर रहा, पर पहले बाकी चीजें कर लेते, फिर उपासक पे तो हमने आना है। फिर ये सब उपासक ही बनना है कि हम हर पड़ाव पर उपासक कैसे बन रहे होते हैं। फिर एक बहुत अद्भुत चीज हुई कि बच्चों के इलेक्शन होते हैं, और बच्चे, हमारे यहाँ पे स्टूडेंट बॉडी होती है, बहुत जगह पे होती है, इंडिया में भी होती है और हम लोगों की भी होती थी।
और वहाँ टीचर्स रिकमेंड करती थी, पर टीचर्स वहाँ इंडिया में हम रंग भेद और इस तरह पे नहीं चाहते हैं, जो जो आए बहुत फेयर होता है तो यहाँ पे हम लोगों की डाइवर्सिटी बहुत है, तो जो स्टूडेंट बॉडी बनती है वो डाइवर्स नहीं बनती, मतलब उसमें एक ही रंग दिखता है, डिफरेंट रंग नहीं दिखते, जबकि हमारे बच्चे बहुत डिफरेंट डिफरेंट रंगों के हैं। अगर ऐसी बात करें तो स्टूडेंट बॉडी में डाइवर्सिटी नहीं दिखती। आज मुझे 2-3 दिन से आ रहा था कि क्या करना चाहिए कि यहाँ पे भी दूसरे बच्चे भी खिलें, और मुझे पता लगा था कि 2 बच्चे हैं जिन्होंने अपना नाम दिया, तो मैंने देखा उनका नाम आया नहीं, पर फिर भी क्योंकि मैं मेंटली भी लगी हुई थी कि उन तक मैसेज पहुंचे या किसी तरह हो, और फिर एंड ऑफ द डे देखा उनका आ गया था नाम। और आज वो बच्चे फिर मिले मुझे, और फिर क्या हुआ कि मैं बात करने गई, फिर मुझे बहुत जोर की हुआ कि तुम बात करके आओ, कि इस बारे में बात करके आओ कि हमारी स्टूडेंट बॉडी भी डाइवर्स होनी चाहिए। तो मैं बात करके आई, वो बेचारे टीचर ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड थे, पर मैं चले गई। उन बड़े काइंड कई होते हैं कि समय दे देते हैं और बोलते नहीं है कि बाद में आओ, या इस तरह करके। सो मैं गई और उन्होंने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम कहते हैं, हम सब करते हैं, पर बात होती है अप्लाई करने की, वो अप्लाई नहीं करते। और अभी ये बच्चों ने जो अप्लाई किया, ये भी हमें ही जाना पड़ा, उन्हें बोलना पड़ा। तो मैंने कहा कि क्या क्या चीजें होती है, मुझे पता नहीं था कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना होता है। ऐसा नहीं होता कि कुछ आप खुद से बात कर सको बच्चों को, ऐसा कुछ एरिया नहीं होता। तो उन्होंने कहा होता है कि हम लोग मेंबरशिप ड्राइव होती है हमारी, तो हम लोग मेंबरशिप बच्चों की भी हम तब ड्राइव करते हैं कि नहीं बच्चे आए, बच्चे ज्वाइन करें इस तरह से। तो मैंने कहा कि मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, वो चीज मैं ज्वाइन कर सकती हूँ कि मैं पीछे से ऐसे काम कर सकती हूँ। कहते हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो हमने उनको भी कहा, पर अंदर आपके पैशन अलग होता है जब आप दूसरों को कहते हैं, और दूसरों में हमें नहीं पता कैसा पैशन है, बोल देते होंगे, लेकिन आप मतलब हर का अलग पैशन है ना काम करने का। सो मुझे अपना पैशन तो पता है किस तरह से। सो इसलिए मैंने कहा, तो फिर मैं कहते हाँ जरूर। तो पर जैसे ही मैं वहां से निकली तो मुझे थोड़ा सा हुआ, मैंने कहा पता नहीं ठीक काम किया कि नहीं काम किया, या ठीक बोला कि नहीं बोला। सो और देखिए कुदरती मैं क्लास ले रही थी, तो थेरेपिस्ट जो किसी बच्चे को ढूंढती हुई आ गई, तो मैंने उनसे इस तरह की चीजें डिस्कस की, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, कोई वो नहीं है, और मेरा वहां पे फिर सब शांत हो गया। तो यही चल रहा था, और देखिए सारा सर्कल चल रहा होता, प्रभु ही लीला कर रहे होते। वो 2 बच्ची जो कि स्पेनिश स्पीकिंग थी, वो मेरे पास आई, तो उन्होंने कहा कि क्या ये हम आपकी क्लास में लगा दें। तो फिर बहुत सुंदर उन्होंने पोस्टर बनाए थे, और अधिकतम तो लोग अपनी फोटो लगाते हैं, पर उन बच्चों ने मुझे एक पोस्ट से इतना अच्छा लगा कि उस बच्चे ने डिफरेंट रंग के हाथ रिप्रेजेंट किए हुए थे। तो मैंने उसे बोला भी, मैंने कहा बहुत मुझे अच्छा लगा कि ये डिफरेंट कलर के तुमने रंग डिस्क्राइब किए हैं। और वो बच्चे बहुत एक्साइटेड थी, कहते हम बोले मिस महाजन, कैफेटेरिया में हमने स्पीच दी तो मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा बायलिंगुअल में देना चाहिए था, इंग्लिश और स्पेनिश में। तो कहते हमने दी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो फिर तो जो प्रसाद मिला उस समय, तो बच्चे कहते कि आपको हम जब शुरू में आए थे, आपने हमें हमारे आंसर्स स्पेनिश में लिखने को कहे थे। आपने कहा था कि आप स्पेनिश में लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा था आपको, फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में रखा था, फिर थर्ड क्वार्टर में जरूरत नहीं पड़ी थी, और अब तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। कहते हाँ, कहते हमने फिर बायलिंगुअल में बोला। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्यों बच्चे क्यों नहीं आते, आप लोग आगे क्यों नहीं आते। कहते हमें समझ ही नहीं आता,
हमें पता ही नहीं चलता कि अनाउंसमेंट क्या हो रही है। और यही चीज मैंने एक और कॉलीग से बात की स्कूल से बाहर, तो उन्होंने यही चीज बोली, कहते हमारे यहाँ तो बायलिंगुअल होता है, दो भाषाओं में स्पीच वो अनाउंसमेंट होती है, इनका हमारे कभी कभी होती है, कंसिस्टेंट नहीं होती। तो फिर मुझे देखिए हल मिल गया कि बच्चे आगे क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता है। वो इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं, और इस कारण बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं, टाइम लाइन नहीं पता चलती और बाकी चीजें नहीं पता चलती। तो मैंने कहा लो, प्रभु ने तो बड़ी जल्दी प्रसाद दे दिया। का मुझे पता लग गया कि मैं अगले वर्ष से क्या काम कर सकती हूँ, इस मामले में, कि हमारी जो बच्चों को समझ आए और बच्चे बात कर सकें। और तो मुझे बहुत 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 ही सुंदर लगा। और भी बहुत सुंदर बात हुई, जहां मुझे अपने प्रिंसिपल से बार 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 जाना पड़ता था पूछने के लिए, और वो रिस्पॉन्ड भी नहीं करते थे और डेट भी निकल जाती थी। हमें बच्चों ने काम किया था, उसकी ग्रांट मिली थी, बच्चों की ग्रांट थी, तो मुझे था कि बच्चों को मिलनी चाहिए वो ग्रांट। और ये महाराज ने और शरणागति की बुक में भी यही है, और ये तो बहुत अब पक्का हो गया है कि एक द्वार बंद है तो बस भाई एक और द्वार खुला है, पक्का खुला है, एब्सोल्युटली खुला है। एक द्वार बंद है तो दूसरा द्वार खुला ही खुला है, और ऐसा ही हुआ। और एक द्वार बंद था, तो जहां से ग्रांट मिली थी मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी कि मुझे यकीन है कि आप कुछ कर सकते हैं। और मुझे उनका फोन आया, और लिटरली उन्होंने रास्ता निकाल लिया था, और मैंने उन्हें बोला कि मुझे दूसरी तरफ से भी ग्रांट मिली थी, उनका सामान भी आ गया है, तो अब मुझे सामान मिल जाएगा, पैसों का झंझट ही नहीं कुछ भी। और जो ऑर्डर किया वो सब सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। और बिल्कुल निक ऑफ द टाइम, आज लास्ट डे था और सब हो गया। मतलब महाराज इतना सुंदर सिखाया है ये कि भाई बिल्कुल भी एक द्वार बंद होता है, यकीन मानो दूसरा बहुत सुंदर खुला है, बहुत सुंदर। और फिर बच्चे आए, और बहुत भारी नंबर में आते हैं, छोटी तो टीम है नहीं। फिर साइंस बनाए उन्होंने, बहुत एक्साइटेड होते हैं, हर कुछ ना कुछ नया करने को मिलता है। और फिर गार्डन बेड्स बनाए, मैंने फोटो डाली है, सो आप भी इंजॉय कीजिएगा खूब। ये सब बच्चों को मिला है, और सबसे प्यारी बात होती है जब बच्चों ने मेहनत की होती है, और बाकी सिस्टम अब किसी ना किसी वजह से ठप होता है, और फिर प्रभु कैसे कैसे काम बनाते हैं, करवाते हैं। और फिर बच्चों ने वो बनाए और हमने वो लगाए, इंस्टॉल किए सारे के सारे, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा, बहुत कृपामय रहा, बहुत सुंदर। सो आपके साथ शेयर करने में वैसे ही बड़ा आनंद आता है। सो आप बड़े दिल खोल के खुश होते हैं। सो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत सुंदर लगा। सो और भी चीजें बच्चों के काम करने हेतु आ जाएंगी, और भी और बेटर और ग्रो कर जाएगा ये, क्योंकि और सुंदर तरह से हम कर पाएंगे। बड़ी दया है गुरुजनों की, बहुत दया है। सो उपासक बनने का भी हमने कल सीखा, महाराज सिखा रहे थे कि हम जो सासू माँ से शुरू हुआ था, कि कैसे सासू माँ जब अपने बहू को देखती है तो वहां बहू ना दिखे, वहां उपासक कैसे बिहेव कर सकता है। आप सास ना बन के अपनी बहू से बिहेव करें, बल्कि एक उपासक बन के बिहेव करें, राइट। कि अगर अगला थक रहा है तो सासू माँ तो हिलेगी नहीं, राइट, लेकिन एक उपासक तो हिलेगा, एक उपासक तो हिलेगा कि भी अगला थक गया है, मैं कुछ कर दूं, मैं हाथ बटा दूं, राइट। अगर अगले ने कुछ सजेस्ट किया है, उपासक हाँ चुप रहेगा कि हाँ जरूर, जैसे आपको अच्छा लगता है कर ले, राइट। उसमें अपनी नहीं मारेगा, राइट, अपनी नहीं मारेगा। हाँ, अपना करने के लिए कोई पॉजिटिव चीज, मोह की चीज नहीं, अपनी मनमानी नहीं, अपनी कामनाओं की चीज नहीं, अपनी हृदय की, परमेश्वर के
के लिए कोई चीज आती है या दूसरों के भले के लिए चीज आती है, तो वहां पर जब आती है तो आप देखेंगे कि आपने वहां पे चलना है, वहां पे आप चलेंगे। कोई साथ भी नहीं देता फिर भी आप चलते जाएंगे, बिल्कुल चलते जाएंगे। और यही यही सारा पुस्तक भी शरणागति की यही है सारी की सारी, कि अगर कहीं से भी नॉट इवन अ सिंगल पर्सन साथ देने वाला है, लेकिन आपको अंदर से प्रेरणा आ रही है करने की, आप करेंगे, आप बिल्कुल करेंगे। और परमेश्वर पूर्ण रूप से साथ देते हैं, गुरुजन पूर्ण रूप से साथ देते हैं, क्योंकि वो प्रेरणा दे रहे होते करने की, राइट। तो चलिए आज हम अपने लिए लेते हैं कि हम उपासक कैसे बन सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट रिश्तों में, राइट। और क्या चीज कर सकते हैं जिससे हम बाकी रिश्तों में उपासक बने और रिश्ता ना करें। लेट्स से पेरेंट बनते हैं, राइट। पेरेंट हैं लेकिन उपासक बनते हैं, ये बहुत सुंदर रहेगा, क्योंकि हम सब पेरेंट्स हैं ही हैं, राइट। और पेरेंट बनते हैं, बच्चा भी बन सकते हैं, पेरेंट्स के बच्चे भी हैं हम जिनके हैं। और फिर उपासक कैसे बने, एक बच्चे के रूप में उपासक, एक पेरेंट के रूप में उपासक, राइट। सो जब पेरेंट हमें लग रहा है कि कुछ ठीक है या नहीं ठीक है, लेकिन एज अ उपासक क्या करेगा, आप देखिए, आप अपने आप को प्लेस कीजिए कि आप साधक उसमें हैं, राइट। और आपसे राय पूछी जाती है या आपसे पूछा जाता है कुछ, बहुत बार आप चुप ही रहते हैं कि नहीं, जैसे ठीक है महाराज को वैसे ठीक है ना। और ऐसे नहीं होता कि भाई आप दुखी हैं इस निर्णय से, नहीं, बड़े शांत होते हैं, नहीं जैसे जिसको ठीक है, ये ठीक है। तो उसी तरह से जब हम एज अ पेरेंट हैं, अगर हम पेरेंट लें, पहले हम एज अ पेरेंट हैं और हमें कोई बच्चा कुछ कहता है तो हम आराम से उपासक हैं। हाँ जरूर, आप देखो आपको क्या ठीक लग रहा है, आप इवैल्यूएट करो। किसी ने कहा कि नहीं अनुपमा, वो गलती करते हैं तो हमें सिखाना पड़ता है, हमें बोलना पड़ता है, बोलने पड़ते हैं। मैंने उन्हें कहा, कब तक चेक करते रहेंगे लाल स्याही से कि बच्चों ने ठीक काम किया है कि नहीं, गलत काम किया है। मतलब कब तक हम उन्हें करते रहेंगे कि ये गलत ले लिया तूने ये गलत कर लिया, इस तरह से। सो एज अ पेरेंट, अगर बच्चा कहता हो मम्मा में से गलती हो गई, तुम कहेंगे कोई बात नहीं, इससे क्या सीखा है, rather देन हम बोलें कि भाई तेरे से गलती होगी, तूने ये कर दिया, तूने ये हो गया, और हम सिखाने लग जाए। ऐसे थोड़ी ना कोई सीखता है। सीखते तो तब है जब खुद रियलाइज हो, खुद मन करे बदलने का, तब सीखा जाता है। जब दूसरा बता रहा है तब नहीं कोई सीखता ना। खुद से अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए कि मैंने गुरुजनों की बातों को सीखना है, मैंने महाराज ने आज ये कहा है, मैंने भी ऐसे बनना है ना। नहीं, ये बहुत सुंदर चीज है, काश मैं भी ऐसे बन जाऊं। ये जब चीजें आती हैं, फिर ये बहुत सुंदर बीज प्रभु डालते हैं हमारे अंदर। और फिर उसके बाद फिर जब हमारे अंदर वो इच्छा डालते हैं बदलने की, फिर वो और कार्य करते हैं, हम और चयन करते हैं फिर वैसे, राइट। सो हम एज अ उपासक कैसे बन सकते हैं, उपासक पेरेंट कैसे बन सकते हैं, इसी तरह से कि अगर कोई दूसरा राय देता है, हम बोले हाँ बहुत सुंदर है, नई चीज है, मुझे तो शायद पता है कि नहीं है, बट ट्राई कर सकते हैं, करो जरूर। ऐसे ऐसे मोटिवेट करना चाहिए, राइट, कि हाँ नई चीज है, करो, ट्राई करते हैं ट्राई। मिस महाजन, हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे बना रहे थे ना, मैंने उन्हें सम्मान दे दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, उन्हें असेंबल करना था। आप देखने वाला था, अगर मैं रिकॉर्ड कर सकती ना और कहीं भेजती अवार्ड विनिंग के लिए, वो अवार्ड विनिंग था। अपने आप उन्होंने निकाला, ठीक है, वो सामान देख लिया कि भाई ये इसके 2 बनेंगे, 2 ग्रुप अपने आप ही बन गए।
2 ग्रुप में अपने आप ही काम करने लग गए, अपने आप ही फिगर आउट किया ये कैसे लगने, सारे लगाए। हाँ, कोई ठीक नहीं लगा रहा था तो उसकी हेल्प की लगाने की, इस तरह से काम किया और कुछ ही मिनटों में सारा का सारा स्ट्रक्चर ले जी बन के तैयार हो गया। और यहाँ पे सबसे सुंदर बात थी, मुझे भी काम चाहिए। अच्छा देखो कौन नहीं कर पा रहा, उसकी हेल्प करो जाके। इतना अमेजिंग टीम वर्क था, इतना अमेजिंग टीम वर्क था, गजब का गजब का। कितने थोड़े टाइम में ही तैयार हो गया। उसके बाद एक टीम बन गई, जाओ भाई मल्च लेके आओ। वो मल्च लेके गए, धो रहे हैं सारा, वो टीम लेगी। अच्छा भाई और चाहिए, एक और राउंड लगा के आओ, लगा के आए। खूब सुंदर। और सारा का सारा काम ये भी हो गया। फिर साइंस बनाए उन्होंने, अपने आप ही बनाए, चले लगाए हम, हाँ लगाओ, अपने आप, कुछ नहीं कहना पड़ा, मैंने कोई डायरेक्शंस नहीं दी, बस ये कहना पड़ता था चलो 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 ये कहती हूं मैं बस, सारा काम खुद से। सो जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, मैरिड हो जाते हैं और डिसीजंस लेते हैं, मामा ऐसा करके देखे, हाँ बेटा सारा इवेल्युएट कर लो, जो ठीक लग रहा है बढ़िया है, वी आर विद यू। और अगर नहीं भी चलेगा तो क्या हुआ, फिर से ट्राई कर लेंगे, कुछ और ट्राई कर लेंगे। यू नो इस तरह का ये क्या है, ये अध्यात्म है। अध्यात्म है कि हम कुछ ऑपोजिशन नहीं डाल रहे। जरूर अगर कुछ कह रहे हैं, अच्छा किसी ने कहा कि गलती हो गई, हमसे गलती हो गई, अच्छा कुछ गलती दिखी, अच्छा नहीं भाई यहाँ पे ये डेट नहीं, ये डेट आनी चाहिए थी, अच्छा सो सॉरी, अगले ने सॉरी मांगा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाती है, इसमें क्या हुआ, सिंपल बात है, राइट, सिंपल बात है। तो ये है अपने रिश्तों में उपासक बनना, बच्चे बनना, राइट। हम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और हमने देखा कि हमारे पेरेंट ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो कि हमें लगा कि ऐसा क्यों किया, पहले तो कुछ लिया, अब क्या कर रहे हैं, पर हम सिखाने नहीं गए, चुप रहे, राइट, चुप रहे। हमें पता है कि परमेश्वर को जो ठीक लगेगा उन्होंने करना वही है। अगर उन्हें झटका देना है वो झटका देंगे, पर हमने नहीं कहा हाँ भाई जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, क्योंकि जो आप पर गुजरती है, अगर शरीर की कोई बात है आप पर गुजरती है, मेरे पे नहीं गुजरती, वो आपने सहनी है, मैंने तो ना सहनी है। वो आप ही बता सकते हो कि आप ठीक रहोगे, नहीं रहोगे, ऐसे रहोगे, ये बात, राइट। सो मैं ये कर लूं, हाँ कर लो, ट्राई कर लो। अगर बुजुर्ग भी हैं तो मैं ये ट्राई करके मैं ट्राई करूं, बिल्कुल करो, ट्राई करके देखो होते कि नहीं मुझे डर लगता है गड़बड़ हो जाएगी, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो जाएगी तो हम फिक्स कर लेंगे, इसमें क्या हो गया। अगर सीखने के लिए निकल रहे हैं, और मेन बात है स्वामी जी महाराज की साधना में सीखने की कोई उम्र नहीं है, राइट। अगर आप 65 हैं, 60+ हैं और आज आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, जो कि बहुत सारी महिलाओं ने सीखा भी, दैट्स फाइन अब थोड़ी ना मैं सीखूंगी, क्यों भाई, अब क्या है, कोई स्टैंप लगी है क्या सीखने की, वहां पे कंप्यूटर पे किसी ने नहीं लिखा कि भाई आप 60 के हो गए हैं तो अब आप नहीं सीख सकते कुछ नहीं लिखा हाँ, ये थोड़ी ना बात है। तो ये कोई अंडरस्टूड बात थोड़ी ना है, या फिर कोई शर्म की बात भी नहीं है। नहीं मुझसे गलती हो जाएगी, मैं नहीं करना, नहीं होती गलती। अगर आपको क्या है सीखने को तो सीखो, और एक बार कदम बढ़ाया है तो उसे पूरा करना है, सीखना ही सीखना है, फिर आप कदम पीछे नहीं ले सकते, वो स्वामी जी को पसंद नहीं। तो क्या है कि हर चीज में फिर स्वामी जी महाराज को क्या पसंद है वो हमने देखना है, राइट। अगर मैंने कोई कदम उठाया है, किसी को कमिट किया है या कमिट नहीं किया, तो मैंने उसे ऑनर करना है, दैट्स इट, राइट। ये नहीं कि अब मैंने अच्छा अभी तो हाँ कर दी फिर मैंने ना कर दी, ये स्वामी जी को तो नहीं पसंद, राइट। तो इसलिए हम हर रिश्ते को अपनी उससे निभाएं, अपनी
अपने उपासक बन के निभाएं। हर रिश्ता, जितना भी आप रिश्ता देखें, उपासक बन के बनाएं। ये बात, इस तरह के चयन करें कि हमारा हर डिसीजन मोह से प्रेरित नहीं है, हमारा डिसीजन अपनी निजी कामनाओं से, डिजायर्स से प्रेरित नहीं है। जैसे कि हम सत्संग होना होता है, राइट, कोई सत्संग रखवाता है, कोई शेयर कर रहा था, अनुपमा मेरी ये भी इच्छा थी, ये भी पूरी कर दी, ये भी इच्छा थी, ये भी पूरी कर दी, ये भी इच्छा थी, ये भी पूरी कर दी। मैं सुनती जा रही थी और फिर एंड में उन्होंने सत्संग की वीडियो ली, मैंने तो वही कहा। लेकिन देखिए, सत्संग में अगर हम जो गुरु की इच्छा है और उस चीज के मजे लें कि महाराज की क्या इच्छा है, तो बहुत मजे हैं, बहुत ही मजे हैं। अब देखिए, अब मेरीलैंड का श्री राम जो सत्संग हॉल है, उसका उद्घाटन दिवस आ रहा है, 5 दिनों में है, 6 तारीख को है। तो मुझे हो रहा था कि ये तो संचालकों के काम है और वे लोग अपना करेंगे और वो करेंगे, पर महाराज की बहुत इच्छा हो रही थी कि हमने लिखना था कि क्या क्या 24 आवर्स का भी कुछ करना था। तो हमने कहा चलो बाद में कर लेंगे जैसे भी है, पर बार बार महाराज मुझे लेके जाएं और फिर से करें। तो हमें पता लगा सुबह ही जाप रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ 2 लोग ही आएंगे। वही तो फिर इनका इस यहाँ से तो कितना कुछ मिला है, यहाँ से तो इंटरनेशनल सत्संग मिला है, राइट, यहाँ से तो कितना कुछ मिला है, इतने भारी भरकम प्रसाद मिले हैं। सो ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन ही मांगता है। और देखिए, गुरुजनों के स्थान तो बड़े पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेट होने चाहिए। तो महाराज ने बड़ा सुंदर दिया कि कहीं और भी अगर आपके श्री राम शरणम में या आपका सत्संग हॉल है, वहां पे उसके उद्घाटन दिवस की सेलिब्रेशन नहीं होती है या बहुत छोटी मोटी होती है, तो हम लोग कर लेंगे हम लोग कर लेंगे 24 घंटे की सेलिब्रेशन। सो हम लोग तो सबकी खुशी में साथ देने को बिल्कुल तैयार हैं। सो आप हमारा अनुपमा ये स्थापना दिवस है, हमारा ये वाला दिवस है, इस दिन महाराज आए थे, इस दिन ऐसा हुआ था। अब अधिकतम जगह तो खुला सत्संग रखते हैं, सारा का सारा दिन वो उसी में बीते, पर जहाँ नहीं होता तो वी आर देयर। बहुत सुंदर महाराज ने वो एक द्वार खोला कि हाँ भाई ये भी करो ऑफर तो हमने कर दी। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। सो हम बनेंगे उपासक, राइट, और अपना पूरा भरसक करेंगे कि हम उपासक बने, और रैदर देन कि अपनी अपनी सोच के पीछे जाएं या मनमानी के पीछे जाएं या डिजायर्स के पीछे जाएं, उपासक बने कि राम तो मंगल ही मंगल करते हैं कि नहीं। बिल्कुल। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।